नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सभी को न्यूज़ 18 के जितने हमारे दर्शक हैं, आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामना। आज हम आपके साथ जुड़े हैं इस बात पर चर्चा करने के लिए कि भाई दूज कैसे बनाना है, किस मुहूर्त में बनाना है। कई लोग सोच रहे हैं कि हम 14 तारीख को बनाएं या 15 तारीख को। सभी को कहीं ना कहीं ऐसे मन में लग रहा है कि हम क्या करें, भ्रम पैदा हो रहा है। अगर हम 14 तारीख को बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, 15 को बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और पूजा सामग्री कैसी होनी चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, सब पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुहूर्त के बारे में। मुहूर्त के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि आप जो है उदय तिथि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उदय तिथि के अनुसार 15 तारीख को बनाई जाएगी और 14 तारीख को दोपहर में 2:37 पर द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मगर 14 तारीख को तो कहते हैं कि गोवर्धन पूजा है, तो लोग गोवर्धन पूजा मना रहे हैं क्योंकि उदय तिथि से जो तिथि चलेगी हम उसी को मनाएंगे। यहाँ पर हम जब 2:37 से लेके भाई दूज लग गया है, ये दूसरे दिन तक रहेगा। तो उदय तिथि के अनुसार फिर हम 15 तारीख तक जो है, 15 तारीख के सुबह से जो है इसको प्रारंभ कर देंगे। 15 तारीख तक हम दूज तिथि को मानेंगे। दूज तिथि जब 15 तारीख तक रहेगी तो ऐसे में आपको मुहूर्त का जरूर ज्ञान होना चाहिए। किस मुहूर्त में अपने भाई के मस्तक पे तिलक करें, और इस तिलक को करने से आपके भाई को भी फायदा होना चाहिए, आपको भी फायदा होना चाहिए। जो ये तिलक किया है ये राज तिलक में बदल जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई के मस्तक पे आज मैंने जो तिलक करा ये राज तिलक में बदल जाए और भाई हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी करता रहे। जब दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तो जाहिर सी बात है बहन का भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी मुहूर्त के बारे में। वैसे तो मुहूर्त सुबह से प्रारंभ हो जाएगा चौघड़िया का। अगर आप चौघड़िया के मुहूर्त में अगर आप भाई के मस्तक पे तिलक करते हैं तो चौघड़िया के मुहूर्त के बारे में यहाँ मैं बताना चाहूँगी। अब ऐसे में जो है हम चौघड़िया के मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि चौघड़िया का मुहूर्त हमारा सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। 8:03 से जो प्रारंभ हो रहा है, एक अच्छा सा मुहूर्त है जिसमें आप अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। 9:24 तक रहेगा। इसके बाद जो है आपने जो 10:40 से लेके 12:05 तक का एक ऐसा खास समय है जिसमें हम ये कह सकते हैं अभिजीत मुहूर्त का भी थोड़ा सा अंश आ जाएगा। और अभिजीत मुहूर्त और साथ ही जो है इस शुभ योग में जो चौघड़िया का जो मुहूर्त है उसमें अगर आप अपने भाई के मस्तक पे तिलक कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने भाई के मस्तक पे जो तिलक किया है वो बेहद ज्यादा शुभ होने वाला है। गणेश जी का नाम लेके भाई के मस्तक पे आपको तिलक कर देना है। आपके भाई को हर जगह मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो, ये कामना करते हुए बहन को इसी मुहूर्त में अपने भाई के मस्तक पे तिलक करना है। अब तिलक कैसे करना है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले मैंने आपको चौघड़िया के सारे मुहूर्त बता दिए। अगर ज़्यादा आपका भाई शाम को लेट हो जाते हैं तो आप जो है शाम को कर सकते हैं। 4:07 से लेके 7:25 तक का समय रहेगा। उस समय भी आप जो है अपने भाई के मस्तक पे तिलक कर सकते हैं। अलग अलग मुहूर्त है, बहुत सारे मुहूर्त अभी आपको चौघड़िया के हिसाब से अगर हम देखते हैं जैसे हमारे भाई के सुटेबल रहेगा। काल में बिल्कुल मत करिएगा, रोग में बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि काल, रोग, उद्वेग और चर ये जो है इस मुहूर्त में यदि हम अपने भाई के मस्तक पे तिलक करते हैं वो शुभ नहीं होता। या तो अमृत के समय पर कीजिए या फिर आप लाभ या फिर शुभ, ये 3 ऐसे मुहूर्त होते हैं जो भाई दूज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सारी जानकारी जो है आप जो है आपको सब प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप चौघड़िया का मुहूर्त के लिए आजकल तो जो है सोशल मीडिया का समय है या पत्रा देख के उस पर भी आप देख लेंगे कि चौघड़िया क्या। मैंने तो आपको पूरा बता ही दिया चौघड़िया का मुहूर्त। आप उस समय कीजिए जिस समय आपको प्रॉपर पूरी तरीके से आपके भाई को इसका लाभ प्राप्त हो और आपको भी। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया। अब आपको कैसे करना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब दूसरा कैसे करना है आपको अपने भाई के मस्तक पे तिलक। सबसे पहले क्या करना है, अपने भाई को उत्तर दिशा की तरफ आपने बैठा देना है। बहन का मुख किधर होना चाहिए,
उत्तर की तरफ, भाई का मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, बैठेगा तो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से बैठा सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं मिलता तब जाके आपको पूर्व दिशा की तरफ करना पड़ेगा। उत्तर दिशा का मतलब ये हो गया वहां पर धन कुबेर का भी निवास रहता है, लक्ष्मी का भी वास रहता है। और बहन जिसको हम भाई दूज के दिन क्या मानते हैं कि यमराज की बहन ने अपने जो यमी है, यमराज की जो बहन है यमी, उन्होंने यमराज को तिलक किया था। तो यमराज का जो दिक्पाल कहे जाते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं। तो भाई बहन का यानी कि अगर हम कहते हैं किधर हुआ, आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ आपकी बहन अगर खड़ी है, ये मान के चलिए उसका जो आशीर्वाद है वो आपको अकाल मृत्यु से बचाएगा, क्योंकि दक्षिण की दिशा की तरफ उसने पीठ कर कर खड़ी है, ताकि आने वाला कोई भी विपत्तियां हैं वो आपके ऊपर बिल्कुल ना आए, वो आपकी बहन जो है सब चीज अपने ऊपर झेल ले। इस तरीके का, यानी कि बहन की पीठ दक्षिण दिशा की तरफ होगी। तो आप इस तरीके से करिएगा कि भाई को बैठा दीजिए पूरब की तरफ, उसका मुख होना चाहिए दक्षिण की तरफ, और बहन खड़ी होगी दक्षिण की तरफ, उसका मुख होगा उत्तर की तरफ। फिर उसके बाद बहन और भाई का दोनों आमने सामने जिस तरीके से होंगे, तो आप जो बहन क्या करेगी, भाई के मस्तक पे जब तिलक करेगी तो कुमकुम, हल्दी और अक्षत, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसमें जल कौन सा मिलाना है, जल गंगा जल मिलाइएगा। नॉर्मल पानी अगर मिल जाए, अगर मजबूरी हो तब मिलाइएगा, अदरवाइज आप जो है गंगा जल मिलाइएगा, क्योंकि आप मस्तक पे कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर तिलक कर रहे हैं। तो आपने अंगूठे से तिलक करना है। अंगूठे से तिलक करने का मतलब यह है इच्छा शक्ति आपके भाई के, कहते हैं अगर हम अंगूठा किसी के मस्तक पे रख दें ना, तो सारी चीजें यानी कि आज्ञा चक्र पे रख देते हैं तो बहुत सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। वो यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आप अनामिका उंगली से तिलक कर रहे हैं, कई लोग अनामिका उंगली से करते हैं, तो मत कीजिएगा। आप भाई दूज पे भाई को आपने अंगूठे से तिलक करना है, इसको कहते हैं राज तिलक। आप अपने भाई को राज तिलक करना चाहते हैं तो अंगूठे से करिए। तो आपने रोली को गंगा जल में भिगोकर फिर उसके बाद अपने भाई के मस्तक पे करने से पहले भाई के मस्तक पे रुमाल रख दीजिएगा। रुमाल भाई के सर पे होना चाहिए, बहन भी अपने सर पे कपड़ा रख के, जिस तरीके से आपने जब टीका करेंगे तो इस तरीके से करिएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, भाई के हाथों में आपने गरी गोला रख देना है, मेवा रख देना है। उसके बाद ये भाई के हाथों में ये रहेगा। उसके बाद आपने भाई के मस्तक पे तिलक करिए, तिलक करिए और बोलते हुए कि मेरे भाई को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, हमेशा निरोगी रहे और भाई की हर इच्छा पूरी हो। जो भी इसकी इच्छाएं हैं भगवान श्री गणेश उनकी इच्छाएं पूरी करें, ये कहते हुए आप तिलक करेंगे। बुधवार का दिन है, देखिए बुधवार किसका होता है, बहन का। मैं फिर से बता देती हूँ, बुधवार का दिन बहन का होता है, इसीलिए बुध को प्रबल बनाने के लिए ये आपको ये काम करना है। तिलक करने के बाद भाई को क्या करना है, अपनी बहनों के चरण, चाहे भाई बहन आपकी छोटी क्यों ना हो, उनके चरण जरूर छूने हैं। बहन का आशीर्वाद भाई के सहस्त्रसार चक्र पे यानी कि मस्तक पे, सर पे अगर आ जाता है तो यकीन मानिए उस समय वो आपकी बहन नहीं होती है, साक्षात यमराज की बहन यमी का रूप भी होता है कहीं ना कहीं, तो वो आपको अकाल मृत्यु से बचाती है। अगर बहन ने अपने घर में कुछ अच्छा खाने को बनाया है, नहीं भी बनाया है, चाहे वो चाय भी बना के अगर पिला देती है, तो भी जो है बहन अगर अपने भाई को उस दिन पिलाती है तो भाई के लिए ये सोचिए अमृत है, वरदान है। तो इस तरीके से ये भी आप कर जो है बहन के हाथों से जरूर लीजिएगा। चरण छूने के बाद अब भाई को क्या करना है, एक तो पहली चीज मैं भाइयों को, उन भाइयों को बता दूं और बहनों को बता दूं, अपने दिल में कोई भी ऐसी भावना मत रखिएगा। अगर आप एक दूसरे से, अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो मन में कोई भी धारणा मत रखिएगा, अन्यथा ये तिलक आपके लिए व्यर्थ है। आप अपने मन को साफ करके आगे बढ़ने की सोच रखते हुए, माफ करते हुए आप जो है तिलक करिए। आप भाई को, अगर भाई ने, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कुछ गलती हो गई है, कोई बात नहीं, माफ करेगी। अगर बहन ने आज के दिन आपको माफ कर दिया ना, तो ये मान के चलिए आपके बारे न्यारे हो गए, आपको उस भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि इस दिन जो है बहन का आशीर्वाद आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ऐसे में भाई अगर अपनी बहन से कहीं रूठा है, कोई गलती हो गई है, सारी चीजें अपने दिल से निकाल दिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आप तरक्की करें, आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान हो, तो आप जो है अपनी बहन को माफ करते हुए उनके चरण छूइएगा और अच्छा सा कोई उपहार, ऐसा उपहार दीजिएगा जो आपके भाई बहन के लिए बहुत अच्छा हो।
उपहार जरूर दीजिएगा। देखिए, जो आपकी कह सकते हैं जैसी हमारी क्षमता है हम वैसे ही उपहार देंगे। तो मगर क्षमता अगर आपकी बहुत अच्छी है, बड़ी है, मगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़े से में गुजारा कर लें, तो कहते हैं कि आप जैसा दोगे वैसे ही पाओगे। तो अच्छे से कोई भी आप अपनी बहन को उपहार दीजिएगा, जिससे जो है आपकी बहन का ये जो उपहार है ना, जिंदगी भर आपकी रक्षा करता रहेगा। साल भर आप ये सोचिए उसके रक्षा सूत्र में इस तरीके से बंध गए हैं, आपको हर जगह हर विपत्ति में आपकी बहन का ये तिलक है ये आपकी रक्षा करेगा। अब बहन को क्या करना है, ये सारी चीजें आपने कर ली, भाई ने आपके चरण छू लिए, उपहार भी आपको दे दिया। अब नजर की बात करते हैं। मैंने अभी आपको पालक दिखाया था, अब ये पालक आपने ले लिया है, साथ में ये दक्षिणा भी ले ली है, ये दोनों चीजें आपने ले ली। अब इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, भाई आपका जब तिलक करा रहा होगा, पूरा तिलक कंप्लीट हो गया, अब आपको ये करना है, ये पालक उठाना है, दक्षिणा लेनी है और इसको क्या करना है, अपने भाई के सर से आपने उल्टा इस तरीके से 1 2 और इस तरीके से 3, ये करते हुए आपने इसको रख देना है और ये बोलना है कि मेरे भाई के ऊपर जो भी विपत्तियां, अकाल मृत्यु या कोई भी संकट हो, किसी भी क्षेत्र में अगर उसको कोई तकलीफ हो, कोई बाधा हो, वो सब दूर हो जाए। ये कहते हुए बहन ये नजर उतार कर आप कहाँ रख देना है, आपने साइड में रख देना है। बाद में इस दक्षिणा को लेके मंदिर में डाल दीजिए या फिर आपने गौशाला में जाके चारा खरीदिए और जाकर जो यमराज का जो वाहन है, जिसे हमने कहा था यमराज का जो वाहन है वो है भैंसा, उस भैंसे को जाकर आपने पालक भी खिला दीजिए और उससे आप जो है अगर चारा खरीद सकते हैं इस दक्षिणा से तो चारा खरीद के आप उसको खिला दीजिए। यकीन मानिए आप सच में आपके भाई के लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। ये भाई दूज आपके भाइयों के लिए, आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। क्योंकि देखिए भाई को हम कहते हैं मंगल आपका अच्छा रहा तो आप हर क्षेत्र में आपको जो है बहुत ज़्यादा सफलता भी प्राप्त होगी। आप जो है अंदर से आपके जो है ऑरा भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा और जिसे कहते हैं आत्मसम्मान भी जो है मंगल की वजह से मिलता है। और इसके अलावा जो है मंगलमय आपका जीवन हो जाता है, मंगलकारी होता है। मंगल अगर अच्छा हुआ तो भूमि का देवता भी कहा जाता है। तो बहनों के लिए भी मंगल बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। ऐसा नहीं कि ये भाई दूज का त्यौहार भाइयों के लिए ही हो, बहनों के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं उनकी जिनके भाई बहुत दूर है या दूर से आने में उनको समय लग रहा है, क्या करना चाहिए उनके लिए, उस पे हम चर्चा करते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपका भाई दूर है या फिर उसको आने में कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है एक तो पहले आपको अपने भाई को कि जल्दी आओ इस तरीके से मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो कोशिश ये करिएगा कि आप पूजा पहले कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं घबराने की कि आप मुहूर्त पे नहीं कर पाए, इसकी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान श्री गणेश खुद बैठे हैं आपके भाई के लिए, उनकी शुभता के लिए और खुद जो है उनकी रक्षा करने के लिए, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत। बहन अपने ऊपर ये सारी चीज़ें, भाई की जितनी विपत्तियाँ बहन अपने ऊपर ले रही है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको गरी गोले के बारे में बताया था, जैसे कि गरी गोला मैंने आपको दिखाया, ये रहा गरी गोला। एक बार फिर से मैं इनको तिलक कर देते हैं। अब मैं बता दूं कि गरी गोला आपने लिया है और इसके ऊपर आपने क्या करना है, इस तरीके से मैंने ये सारा कर लिया। अब इसको हमने तिलक कर देना है। तिलक करना ये सोच के तिलक करना है ये मेरा भाई है। और इसके बाद रक्षा सूत्र में आप जो इसमें मौली भी बांध सकते हैं और इसको तिलक करने के बाद हमने यहाँ पर अक्षत लगा दिया। ये मान के चलिए मेरे भाई का है और आपने इसको दीप के साथ में कि हमने दीप को यहाँ सामने रख दिया और इस तरीके से हमने इनकी आरती भी कर ली। यहाँ से हम आरती भी कर सकते हैं, ये आरती भी कर ली। और अब ये मान के चलिए ये जो आपने गरी गोले पे जो आपने तिलक कर दिया है और इसके ऊपर आप रक्षा सूत्र में अगर मौली बांध दीजिए रक्षा के लिए तो भी अच्छा है, उस पर पुष्प भी अर्पित कर दीजिए। अब जो है जब आपका भाई आए तब आपने इस गरी गोले को उसके हाथ में रख देना है और उसके बाद अच्छे समय पर देखते हुए आप उसको तब तिलक कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है 3 दिन बाद कीजिए, 4 दिन बाद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये होता है
कि आपने जो है गरी गोला जो तिलक करा है वो आपने तिलक करके किसके पास रख दिया है, भगवान श्री गणेश के पास रख दिया, या आपके घर में कोई मंदिर हो वहां पर रख दीजिए कि ये मैंने अपने भाई के मस्तक पे तिलक करा है और ये मैंने उनके पास रख दिया। ये रक्षा है, आपके भाई की रक्षा करने हेतु है। इस चक्कर में आपका भाई जो जल्दी जल्दी आपके पास तिलक कराने के लिए आप बुला रहे होते या भाई जल्दी आ रहा होता है, तो इस चीज से वो बच जाएगा। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो सरहद में बैठे हुए हैं हमारी रक्षा करने के लिए, वो भी भाई हैं। आप उनके भाई वहां से नहीं आ सकते तो आप क्या कर सकते हैं, उनके नाम का भी आप जो है भाई बहनें जो हैं तिलक करके अपने भाइयों के नाम का अपने इस गोले पे तिलक करके गणपति जी के मंदिर में रखाइए, क्योंकि भाई या तो आए तब दे दीजिएगा, अन्यथा जो है आप जाके मंदिर में रखिए। जिनके भाई नहीं है, अब ये भी सुनिए, जिनके भाई इस दुनिया में नहीं है और आज उनको अपनी बहनों को बहुत याद आ रही होती कि हमारे भाई होते तो आज हम उनको तिलक कर रहे होते, उन बहनों के लिए भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी। शायद अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम क्या ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहनें तो बहनें हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं जो त्योहारों पे अपने भाइयों की याद आ जाती है। उनको भी ठीक इसी तरीके से गरी गोले पे तिलक लगाना है और उसके बाद अक्षत वगैरह चढ़ाने के बाद आपने उसको मौली से लपेट कर कहाँ दे के आना है, भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दीजिए, ये बोलते हुए कि मेरे प्रभु मेरे भाई जो है आप ही के पास है, तो आपको मैं ये समर्पित करती हूँ, आज से आप ही मेरे भाई हो, आपके रूप में मेरा भाई है, मैं आप ही को ये समर्पित करती हूँ। क्योंकि भाई जब भगवान के वहाँ गया तो भगवान में ही लीन हो गया है। तो आप ये जो है गरी गोला आप गणपति जी को चढ़ा के आइए और पालक जरूर जो है भाई के नाम से आप किसी गौशाला में या हरा चारा गौशाला में जाके चढ़ा सकते हैं, ये कर लीजिएगा। इसके साथ ही ये बता दें कि जो बहनें ससुराल में हैं वो भी ये काम कर सकती हैं कि नहीं आ पाती, बहुत दूर हैं, विदेशों में हैं, नहीं आ पाती, तो वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। कई लोगों के साथ में ये समस्या हो जाती है कि हमें गरी गोला नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे, तब आप करिएगा पूजा वाली सुपारी होती है, आप उसको तिलक करिएगा, गणपति जी का रूप धार यानी समझकर उसको तिलक करके मौली लपेट कर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर भाई का अपना स्वरूप समझकर आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, हर तरीके की पूजा आपको प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा लगे अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, दक्षिणा के जरूर ध्यान रखा है आपने, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई दूज पे क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या आपके थाल में होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। इस तरीके से आप जो है थाली में सारी चीज़ें सजाकर तभी जो है भाई दूज के त्यौहार को अच्छे से मनाइए। आपकी पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और आपके लिए ये त्यौहार बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी हो सकता है। तो मैंने पूरी पूजा विधि विधान आपको बता दिया कि पूजा विधि विधान कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और जाते जाते एक बार फिर से न्यूज़ 18 के जितने भी हमारे दर्शक हैं आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामना बोलते हुए आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप सभी को ये त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना। हर हर महादेव।